हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम नवंबर के फर्स्ट वीक के गिरिराज न्यूज़पेपर के हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद व्हाट अमाउंट ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क विल बी सेटअप एट द नालागढ़ इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन जिले के नालागढ़ में कितनी राशि से मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 268 करोड़ रुपीज़, यानी कि 268 करोड़ रुपए की लागत से सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए, 24 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत किया गया था। तो किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसी को देखने के लिए जो हमारे हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के निदेशक हैं, यानी कि डायरेक्टर हैं राकेश कुमार प्रजापति, इससे पहले ये कांगड़ा के डीसी थे। तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम गए थे। वहाँ पर साउथ एशिया का पहला मेडिकल टेक जोन पार्क है, वहाँ देखने गए थे कि किस तरह से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। याद रखिएगा, साउथ एशिया का यानी कि दक्षिण एशिया का पहला मेडिकल टेक जोन पार्क आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इस्टेब्लिश किया गया है। तो इनकी अध्यक्षता में पूरी टीम गई थी वहाँ पर अध्ययन करने के लिए और वहाँ से वापस लौट गई है। तो सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र में 265 एकड़ की भूमि में यह पार्क स्थापित किया जाएगा और पार्क की लागत होगी 268 करोड़ रुपए, जिसमें कि हिमाचल सरकार यानी कि राज्य सरकार को 161 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हिमाचल सरकार को 161 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट इज, विच पास कनेक्ट्स कांगड़ा एंड बड़ा बंगाल। कांगड़ा और बड़ा बंगाल को कौन सा दर्रा जोड़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थामसर पास। देखिए, न्यूज़ में क्यों है, तो बड़ा बंगाल को सौर ऊर्जा से कनेक्ट किया जाएगा। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, बड़ा बंगाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, काफ़ी दुर्गम गांव है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अब हिमाचल सरकार ने डिसीजन लिया है कि 250 किलोवाट का एक सौर पैनल यानी कि सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा हर घर में बड़ा बंगाल में। बात करें बड़ा बंगाल की, कांगड़ा जिले के बैजनाथ उपमंडल में स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए कांगड़ा के नज़दीक एक गाँव है बड़ा गाँव, वहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है और यहाँ पर पहुँचने के लिए तामसर पास को क्रॉस करना पड़ता है। तामसर पास जो कि 16,000 फीट यानी कि 4,572 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, इसे क्रॉस करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, कांगड़ा और बड़ा बंगाल को तामसर पास कनेक्ट करता है। इसकी हाइट भी याद रखिएगा। जो बड़ा बंगाल है हमारा, इसकी आबादी लगभग 600 है, यहाँ पर 600 लोग ही रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी प्रॉब्लम पहले से ही यहाँ पर रहती है। वर्ष 2004 में मैसर्ज साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन द्वारा 2/20 किलोवाट की क्षमता के यहाँ पर माइक्रो हाइड्रो परियोजना स्थापित की गई थी। 2013 के मध्य तक ये ठीक चली, उसके बाद जो है जनरेटर यहाँ पर जल गए। 2014 में हिम ऊर्जा द्वारा इनकी मरम्मत की गई और हेलीकॉप्टर से इन्हें वापस पहुँचाया गया। नवंबर दिसंबर 2014 में भूस्खलन से ये फिर से क्षतिग्रस्त हो गया और 2016 में हिम ऊर्जा द्वारा इसे ठीक करवाया गया। उसके बाद जनरेटर फिर से क्षतिग्रस्त हो गए। तो जो हमारी रिन्यूएबल एंड पावर मिनिस्ट्री है यानी कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है भारत सरकार का, उनके द्वारा वर्ष 2016 में हिम ऊर्जा के अंतर्गत 5/10 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए। लेकिन जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उन्होंने ज़मीन देने से इनकार कर दिया। तो अब हिमाचल सरकार ने डिसीजन लिया है कि सभी घरों में 250 वाट की क्षमता के ऑफ ग्रिड प्लांट उपलब्ध करवाए जाएंगे। Next is, G.S. Bali, who passed away recently, was four-time MLA from which assembly constituency? G.S. बाली जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे। तो कहाँ से रहे ये, नगरोटा बगवां से। याद रखिएगा। देखिए, G.S. बाली इनका हाल ही में निधन हो गया, 67 वर्ष की इनकी आयु थी। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, गुरमुख सिंह बाली। इनका जन्म 27 जुलाई 1954 को कांगड़ा में हुआ था और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ था। 4 बार ये एमएलए रहे नगरोटा बगवां से, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट, फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिमाचल नागरिक सुधार सभा के ये फाउंडर प्रेसिडेंट थे। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये हिमाचल नागरिक सुधार सभा के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। इसके बाद ये हिमाचल सोशल बॉडीज़ फेडरेशन के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन भी बने और 4 बार ये एमएलए रहे नगरोटा बगवां से। इसमें 1998, 2003, 7 और 12 इनमें ये एमएलए रहे नगरोटा बगवां से और वर्ष 2017 के इलेक्शन ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं अरुण कुमार, उनसे हार गए और हाल ही में 30 अक्टूबर 2021 को इनका दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। What is the target date set by the Himachal Pradesh government to achieve 100% target of COVID double dose vaccination? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड डबल डोज टीकाकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है। तो ये रखी गई है 30 नवंबर 2021।
इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिमला। प्रथम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1921 में। याद रखिएगा, पहली बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था वो शिमला में ही हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में ये हुआ था। The 82nd All India Presiding Officers Conference will be organized at which place from 16 to 19 नवंबर। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 16 से 19 नवंबर तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर आयोजित किया गया, यानी फिर कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया शिमला में। देखिए, शिमला में आयोजित किया गया पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष समारोह, यानी कि ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, इसे आयोजित किया गया शिमला में। शिमला में क्यों किया गया? देखिए, वर्ष 1921 में पहली बार भी शिमला में आयोजित किया गया था और 2021 में पूरे 100 वर्ष पूरे इसे हो गए, इसीलिए इसे शिमला में आयोजित किया गया। कब किया गया? 16 से 19 नवंबर तक। इसमें जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी यानी कि जो हमारे प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं उनका ये 82वां सम्मेलन था, और जो सचिव हैं यानी कि सेक्रेटरीज हैं उनका 58वां ये सम्मेलन था। और जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं विपिन सिंह परमार। देखिए, इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, हमारे जो लोकसभा हैं उसके जो स्पीकर हैं, उसके जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, हमारी राज्यसभा के जो वाइस चेयरपर्सन हैं, और जितने भी हमारे पूरे भारत में जितनी भी विधानसभा हैं, विधान परिषद हैं, उनके जितने भी स्पीकर हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में। तो इसमें सभी आए हुए थे हिमाचल प्रदेश, और शिमला में इसका आयोजन किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1921 में पहली बार शिमला में ही इसका आयोजन किया गया था, और इस बार ये कहा जा रहा था कि धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा, लेकिन पहली बार 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था, तो 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसीलिए शिमला में आयोजित किया गया। जो हमारी लोकसभा है उसके जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला, और ये 17 स्पीकर हैं हमारी लोकसभा के। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा बूंदी जो कि राजस्थान में है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारी राज्यसभा है उसके चेयरपर्सन कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो हमारी राज्यसभा है उसके चेयरमैन कौन है। और जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। इनकी पार्टी भी याद रखिएगा, जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिमालय गौरव हिमाचल प्रदेश? हिमालय गौरव हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमेंद्र बाली। आप देख सकते हैं ये बुक कवर है, इसका नाम है हिमालय गौरव हिमाचल प्रदेश। इसमें हिमाचल प्रदेश का भूगोल और इतिहास के बारे में दिया गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वीवर्स सर्विस एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर विल बी सेटअप? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुनकर सेवा एवं डिज़ाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कुल्लू में की जाएगी। देखिए, कुछ समय पहले जो हमारे कॉमर्स, इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे और कुल्लू पे आए, और वहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट की कि कुल्लू में वीवर सर्विस एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन विच फ्रूट प्लांट स्कैब डिजीज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली? किस फल के पौधे में स्कैब रोग विशेष रूप से पाया जाता है? आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो फल है, और ये कौन सा है? ये है एप्पल। आपने देखा होगा सेब के ऊपर इस तरह के दाग आपने देखे होंगे, इसे कहते हैं स्कैब रोग। पर्पल टॉप, व्हाइट ग्लोब, पूसा चंद्रिमा, पूसा स्वर्णिमा आर द वैरायटीज ऑफ विच वेजिटेबल फाउंड इन स्टेट? पर्पल टॉप, व्हाइट ग्लोब, पूसा चंद्रिमा और पूसा स्वर्णिमा प्रदेश में पाई जाने वाली किस सब्जी की किस्में हैं? किसकी किस्में हैं ये आपने इमेज में देख लिया है, ये है शलगम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। When did the हिमाचल प्रदेश शामलाट लैंड एक्ट केम इनटू फोर्स? हिमाचल प्रदेश शामलाट भूमि अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1974 में, और इसका संशोधन भी किया गया था वर्ष 2001 में। दोनों डेट्स याद रखिएगा। इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया था? वर्ष 1974 में, और इसकी अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया था वर्ष 2001 में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द महाकाली लेक सिचुएटेड? महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। Recently, at which place a wall has been inaugurated by the Governor of Himachal Pradesh, made using nearly 5 lakh waste bottle caps and carbon-free recycled plastic? देखिए, हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने एक दीवार का उद्घाटन किया। दीवार इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इसे 5 लाख अपशिष्ट बोतलों के ढक्कनों से और कार्बन मुक्त पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का उपयोग करके बनाया गया है। तो ये वॉल कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है शिमला में। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वॉल है, इसे बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ शिमला। इसे शिमला में बनाया गया, और जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वॉल का पूरा नाम याद रखिएगा, अ ग्रेट वॉल ऑफ शिमला, वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव।
याद रखिएगा। और इसे किसने बनाया है? ऑर्चिड होटल शिमला के द्वारा इसे बनाया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 275 फीट है और हाइट 15 फीट है। और ये भी याद रखिएगा, जो 5 लाख वेस्ट बॉटल हैं उनके ढक्कनों से, कैप से और कार्बन फ्री रिसाइकल्ड प्लास्टिक से इसे बनाया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की, जो कि हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। रेगुलर बेसिस पे देखें तो 21st गवर्नर हैं ये, और एडिशनल चार्ज वाले भी गवर्नर अगर हम एडअप करें तो 30th गवर्नर है। देखिए एडिशनल चार्ज वाले गवर्नर कौन से होते हैं? जब भी किसी भी स्टेट में गवर्नर रहा हो तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसे एडिशनल चार्ज देके गवर्नर बनाया जाता है। तो एडिशनल चार्ज वाले देखें तो 30th गवर्नर है, और रेगुलर बेसिस पे देखें तो 21st गवर्नर है। 13 जुलाई 2021 को इन्होंने एज्यूम किया था चार्ज हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का, और ये गोवा के पणजी से हैं, और जिनके सेक्रेटरी हैं वो हैं प्रियातो मंडल। मलाना विजय इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट वेयर अबाउट 16 हाउसेज हैव बीन गटेड रिसेंटली। मलाना गांव किस जिले में स्थित है जहां हाल ही में लगभग 16 घर जलकर खाक हो गए? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं व उनमें मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो कब आरंभ किया गया? ये वर्ष 2011 में आरंभ किया गया। इसकी डेट ही याद रखिएगा कि जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसमें नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है और उनमें मृत्यु दर कम हो। मृत्यु दर कम कैसे होगी? जब उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर दी जाएंगी। तो इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो हमारा भारत सरकार का मंत्रालय है, उन्होंने 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ असंगठित श्रमिकों को जोड़ने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? देखिए जितनी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम करते हैं, उनके लिए जितनी भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन की जो स्कीमें चलाई जाती हैं, तो इन स्कीमों को एक पोर्टल के साथ जोड़ा गया है, और ये जोड़ा गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट द्वारा। इस पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा। तो ई श्रम पोर्टल इसे लॉन्च किया गया है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसमें जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, उन्हें रजिस्टर किया गया और उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी की डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उन्हें 2 लाख तक का कवर दिया जाएगा, और अगर किसी की पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उन्हें 1 लाख कवर दिया जाएगा। ये दिया जाएगा उन वर्कर्स को जो कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते होने चाहिए। और इसके लिए ई श्रम कार्ड भी बनाया गया है 12 डिजिट का। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आधार नंबर होता है हमारा, कितने डिजिट का वो नंबर होता है। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।